दोस्तों, बिहार के बाद अब उत्तर प्रदेश की बारी है। उत्तर प्रदेश में भी एक बड़ी शिक्षक भर्ती आ सकती है प्राइमरी में, और इसके बारे में संकेत फिलहाल सचिव जी की ओर से मिल रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश में जो पिछली शिक्षक भर्ती हुई थी वो लगभग 4 साढ़े 4 साल पहले हुई थी, और पिछले लगभग अगर देखा जाए तो मार्च के महीने से उत्तर प्रदेश में एक प्राइमरी में शिक्षक भर्ती लाने के लिए बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं वो प्रदर्शनरत थे। और फिलहाल अब ये संकेत मिल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भी एक बड़ी शिक्षक भर्ती का ऐलान जल्द किया जाएगा। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक यूपी में प्राथमिक शिक्षक भर्ती अधियाचन प्रक्रिया भी 2 हफ्ते से चालू है। यानी कि अधियाचन लिए जा रहे हैं ताकि जो सीटें हैं वो वास्तविक रहें। ऐसा कुछ ना रहे कि जब शिक्षक भर्ती हो जाए तो पता चले कि भैया यहाँ पर तो सीटें नहीं थी। ठीक है, तो अधियाचन लेने की जो प्रक्रिया है वो 2 हफ्ते से चालू है, और शिक्षक भर्ती आने वाली है। इसमें कितना वक्त लगेगा इसके बारे में कोई भी ऑथेंटिक न्यूज़ अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, और मैं आपको मनगढ़ंत या फिर अपनी ओर से कोई न्यूज़ नहीं दूंगा। सबसे बड़ी बात फ्रेंड्स ये होती है कि हमें जो न्यूज़ प्राप्त होती है उसे एज इट इज़ आपके सामने रखने का मैं प्रयास करता हूँ। और देखो, यहाँ पर 2 वजह हैं जिसकी वजह से आपको आश्वस्त होना चाहिए। जैसे कि आपको पता ही है, 2024 एक चुनावी वर्ष है और इसमें लोकसभा के चुनाव होने हैं। तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश का आपको पता ही होगा कि लोकसभा में कितना बड़ा योगदान होता है। तो उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की ही सरकार है, तो निश्चित रूप से एक शिक्षक भर्ती तो पक्का आपको देखने को मिलने वाली है। उसमें भी जो पदों की संख्या होगी वो काफ़ी अच्छी खासी रहने वाली है, क्योंकि भैया हमें टक्कर भी तो देना है बिहार को। ठीक है, तो 60-70 हज़ार के आसपास पोस्ट हो सकती है, ये मेरा अनुमान है। फिलहाल फ्रेंड्स, अब आप लोग बिल्कुल आश्वस्त रहें, और क्योंकि शिक्षक भर्ती 4.5 साल के बाद आ रही है तो निश्चित रूप से कंपटीशन बहुत टफ होगा। बहुत सारे अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे। आप लोगों को आश्वस्त ये होना चाहिए कि शिक्षक भर्ती आएगी, और अगर आप अपनी एक सीट पक्की करना चाहते हैं तो पूरा सिलेबस आप पढ़ें। ठीक है, 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ें, क्योंकि जब शिक्षक भर्ती घोषित कर दी जाएगी उसके बाद समय आपको बहुत कम मिलेगा। फिर आप केवल वही पढ़ना चाहेंगे जो कि इम्पोर्टेंट हो। तो सारी बातें दरकिनार कीजिए, एक शिक्षक भर्ती के लिए तैयार होइए, और यूपी में भी एक बड़ी प्राइमरी शिक्षक भर्ती आने वाली है। देखो फ्रेंड्स, इसी के साथ आपको बता दें कि बिहार में जो शिक्षक भर्ती हो रही है उसमें सभी स्टेट को अलाउ कर दिया गया है। निश्चित रूप से ये सबको पता था कि जैसे ही अदर स्टेट बिहार की शिक्षक भर्ती में अलाउ होंगे, बिहार के अभ्यर्थी तो विरोध करेंगे ही। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि ऐसा तो है नहीं कि बिहार में बेरोजगारी नहीं है, वहाँ पर भी है, लेकिन ऑल ओवर स्टेट्स को अलाउ कर देने के बाद वहाँ के जो अभ्यर्थी हैं वो कहीं ना कहीं खुद को असुरक्षित पा रहे हैं, और यही वजह है कि शिक्षक भर्ती में दूसरे राज्यों से आवेदन मांगने का विरोध ये काफ़ी कुछ हो रहा है वहाँ पर। और बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो सड़क पर हैं, जो कि इस बात का विरोध कर रहे हैं कि अदर स्टेट से आवेदन क्यों लिए जा रहे हैं। वैसे भी नोटिफिकेशन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सिर्फ प्राइमरी में ही अदर स्टेट वाले आवेदन कर पाएंगे, क्योंकि उसी में केवल CTET लागू है। बाकी अगर हम बात करें बिहार में जो TGT और PGT की वैकेंसी है उसमें बिहार STET की मांग की जा रही है। STET पेपर 1 फॉर द बिहार PGT एंड STET पेपर 2 फॉर द जो आपका PGT की परीक्षा वहाँ पर होनी है। और निश्चित रूप से जो STET होती है बिहार की उसमें डोमिसाइल मांगा जाता है, तो अदर स्टेट वाले तो वैसे भी उसमें शामिल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उनके पास डोमिसाइल नहीं होगा तो बिहार STET की परीक्षा वो क्वालिफाई नहीं होंगे। तो प्राइमरी में ही आपको जो है संघर्ष करना है, और उसमें भी 80,000 के आसपास जो सीटें हैं वो 50,000 तो महिलाओं 80,000 में 40,000 तो महिलाओं को दे दी गई हैं। बाकी अगर देखा जाए तो अदर स्टेट वालों को ज़्यादा कुछ वहाँ पर सीटें नहीं मिलने वाली हैं। इसकी वजह से आपको एक कड़ी प्रतियोगिता का सामना भी करना पड़ेगा बिहार में भी। आप इस पर मत जाइए कि 80,000 सीटें हैं, आप ये देखिए कि जनरलाइज सीटें कितनी हैं जिस पर सभी लोग यानी कि बिहार के जनरल कैंडिडेट प्लस अदर स्टेट के कैंडिडेट अपना दावा पेश करेंगे। ये संख्या ज़्यादा नहीं है, अबाउट 13 से 14 हज़ार के आसपास ही आएगी।
एक आंकड़ा मैं आपके सामने रखूंगा आज एक वीडियो के माध्यम से। फिलहाल तस्वीरें बहुत कुछ बता रही हैं जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। और फ्रेंड्स आगे बढ़ें तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि LT ग्रेड चयनितों की जो दूसरी लिस्ट जारी की गई है। अब अभ्यर्थी जानना चाहते हैं कि जो दूसरी लिस्ट जारी हुई है तो उसमें जो आगे की प्रक्रिया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह, ये कब से स्टार्ट होंगे, इसके बारे में यहाँ पर एक विज्ञप्ति जो है जारी की गई है। और इसमें ये बताया जा रहा है कि 17 जुलाई 2023 से 24 जुलाई 2023 तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम किया जाएगा। और विस्तृत कार्यक्रम और सत्यापन के लिए जो आवश्यक आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, अभिलेख हैं, उनका विवरण आयोग की वेबसाइट uppsc.up.nrc.in पर 6 जुलाई से उपलब्ध रहेगा। तो LT ग्रेड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ये नोटिस जारी की गई है। और अगर आपको LT ग्रेड में चयनितों की जो दूसरी सूची है, अगर उसको आपको डाउनलोड करना है तो आप टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर जाइए, या फिर डायरेक्ट लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। EPFO अकाउंट अफसर परीक्षा आज होने वाली है। बहुत बड़ी संख्या में निश्चित रूप से इसमें अभ्यर्थी जो हैं वो शामिल होंगे। परीक्षा सुबह 9:30 से 11:30 और दोपहर 2 से शाम 4 बजे तक होगी। और ये काफ़ी जो है वेट लिस्टिंग, यानी कि काफ़ी अवेटेड, ठीक है, काफ़ी अवेटेड ये भर्ती है जिसका बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था अभ्यर्थियों को। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस बार UPSC का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए वो पैटर्न आपको देर सबेर कभी न कभी देखने को UPPSC में भी मिलेगा। और इस बार के जो प्रश्न थे वो बहुत ही चौंकाने वाले थे। निश्चित रूप से सिर्फ ज्ञान आप पे काम नहीं करने आने वाला है, इसमें लक भी आपके बहुत काम आएगा। बहुत सारे अभ्यर्थी जो तैयारी कर रहे थे अभी 3-4 सालों से, वो लोग भी बाहर हैं। प्री का रिजल्ट तो आ ही गया था, आपको पता ही होगा। और बहुत सारे अभ्यर्थी जो जनवरी से तैयारी शुरू किए थे वो इन हैं, यानी कि कहीं ना कहीं इसमें लक फैक्टर काम कर रहा था। तो बहुत सारे अभ्यर्थियों का मूड ये हुआ कि क्यों न EPFO को क्लियर करके सेटल हो लिया जाए। तो उनके लिए ये परीक्षा बहुत ही अहम है। और UPPSC को मिले 2 सदस्य, जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में 2 नए सदस्य जुड़े हैं, डॉक्टर AK वर्मा और मुकेश मिश्र। तो कुल मिला के जो 8 सदस्यों में से अब 6 सदस्य हो चुके हैं, 2 पद अभी भी खाली हैं। फिलहाल UPPSC अपनी पूरी क्षमता से काम कर रहा है। फिलहाल हमें तो इंतज़ार है अगली वैकेंसी का, जो कि RO, ARO या BEO में से कोई एक हो सकती है। बहुत सारे अभ्यर्थी LT ग्रेड की नई वैकेंसी का भी वेट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये थी पूरी जानकारी। अगर आप RO, ARO की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे नए चैनल IAS PCS मास्टर क्लास से जुड़ जाइए। वहाँ पर आपको थियरी, सिलेबस और तैयारी की जो रणनीतियाँ हैं, बुक्स और तमाम जानकारियाँ टाइम टू टाइम अवेलेबल करवाई जाती हैं। साथ ही साथ आज से हम आपके लिए 20 प्रश्नों की एक डेली श्रृंखला आपके सामने रखेंगे, यानी कि 20 क्वेश्चंस डेली। उसको आप ज्वाइन कीजिए, आपको एक नया कॉन्फिडेंस मिलेगा। थैंक यू सो मच।